हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अगर सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों का प्रॉब्लम होती है कन्वर्जन में। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले हमारा कन्वर्जन स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। प्रोप 1 इनसे प्रोपेन 2OL बनाना है, ठीक है ना। अब किस तरह से बनाना है ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बना, ठीक है ना। प्रोपेन 1EN, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास CH3, फिर हमारे पास हो जाएगा CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोपेन 1ENE, ठीक है ना। IUPAC आप लोगों को बताया गया था, बात समझ में आ रही है ना। चलिए, इसके बाद जो अपन बात कर रहे हैं, ये देखो, अब इसको क्या करेंगे कि ये किस में चेंज हो जाए, इसमें CH3, फिर CHOH अल्कोहल, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास CH3, यानी प्रोपेन 2 ऑल में। तो सिंपल सी बात है, आप लोग को जब मैं मैकेनिज्म बता रहा था, टॉपिक पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उसमें आपको बताया गया था कि इसके अंदर कुछ नहीं, H2O, ठीक है ना, और H2SO4 से रिएक्शन करवा डालो, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है ना। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आपको तो पता है, यहाँ से ये H+ डोनेट करेगा, ठीक है ना। कौन, ये H+ हमें क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है ना। जब ये H+ डोनेट कर देगा तो आपको तो पता है ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है ना। अटैक करेगा तो दो बातें हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, यानी या तो माइनस इधर आएगा और प्लस इधर आएगा, नहीं तो ये इधर जाएगा, ठीक है ना। अब तुम्हें स्टेबिलिटी की बात करना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये CH2, तो यहाँ पर माइनस आएगा और माइनस के साथ है इसके साथ H जुड़ जाएगा, ठीक। अब देखिए, जो वाटर है वो H+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। गुड। अब ये क्या करेगा, आपका OH- यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है ना, जुड़ेगा, बात समझ में आ रही है ना। और H2SO4 ने एक प्रोटॉन दिया था, तो फिर से ये वहीं पर जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, इसके बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा, बात समझ में आ रही ना। वेरी गुड। चलिए अगले कन्वर्जन पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा अगला कन्वर्जन होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग। यहाँ पर जो हमारे पास हो जाएगा दूसरा कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़े होंगे, ठीक है। ब्रोमो बेंजीन टू ब्रोमो एसीटो फेनॉन, ठीक है। चलिए, तो देखिए बच्चों, आप लोग को जो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो ये प्रॉब्लम आती है कि या तो आप स्ट्रक्चर बनाना नहीं जानते हो, और दूसरा क्या होता है कि आप रिएजेंट कौन किसके साथ अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, इसके बारे में आप नहीं समझ पाते हो, ठीक है ना। आप ट्विटर पे पढ़ रहे हो, जूम पे पढ़ रहे हो, और यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक छोटी सी भी डाउट नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है ना सभी लोगों को, ठीक। ओके, प्रमोद, आपका कोई समस्या। चलिए, ठीक ठीक, ओके ओके ओके, आपका मैसेज आ रहा है, ठीक। चलिए, तो बढ़ते हैं अपन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ एलेन, टारगेट बैच, अच्छा, कोई बात नहीं।
चलिए तो बढ़ते हैं अपन, ठीक है। हाँ, बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम टारगेट बैच के लिए ज्वाइन किए थे बट प्रॉब्लम आ गई लॉकडाउन का, तो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो लाइव क्लासेस चल रहा है ट्यूटर वाला, उसको आप ऑन करके रखिए, मतलब उसको करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आप आकाश का आराम से ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, आप उसका भी ज्वाइन किसी भी इंस्टीट्यूट का कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं है, ठीक है ना। बस यही है कि ये दो बड़े इंस्टीट्यूट्स है, ये लोग क्या करते हैं, जिस तरह से जेई अपना क्वेश्चन बनाती है उस तरह से लोग बनाते चलते हैं, ठीक है। चलिए, ओके ओके, जो भी क्वेश्चन आप पूछते रहिए, मैं बताते चलूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा लाइव क्लासेस चल रही है, ठीक है। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बताइए ब्रोमोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ब्रोमोबेंजीन का, तो ये देखिए, ये हमारे पास हो गया बेंजीन और ये लगा दिया हमने ब्रोमो, ठीक। ब्रोमीन लगा दिया, ठीक। अब देखिए, इसका हमें ध्यान दीजिएगा, इसको हमें चेंज करना है, जिसमें चेंज करना रहा है ना उसको लिखा कीजिएगा। अब तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे हम लोग लिखे, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये देखो, ये हो गया हमारे पास। तो इसको ब्रोमो एसीटोफिनोन क्या होता है, सिंपल सी बात है। ये देखो, कन्वर्जन बहुत आसान होता है, यहाँ से डायरेक्ट आप लोग नंबर ले सकते हो, ठीक है ना। बस थोड़ा ध्यान देने वाली बातें होती है, ठीक। जैसे ब्रोमो तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, ठीक। एसीटोफिनोन क्या होता है, एसीटोफिनोन बच्चों हम इसको बोलते हैं सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक। अब चलिए, क्या किए होंगे अपन ने, कौन सा रिएजेंट लिया होंगे। तो यहाँ पर देखो, करना कुछ नहीं है, इसका जो रिएक्शन है सी एच थ्री, ठीक है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ और Cl से करवा देना, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। याद करो, ये बार बार मैंने रिएक्शन करवाया है, ठीक है ना। मैकेनिज्म मुझे बताने की जरूरत ना, साथ में यहाँ पर वाटर निकाल देगा, ठीक है ना। जिन बच्चों को मैकेनिज्म करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, वो मैं शॉर्टकट यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि कन्वर्जन पढ़ रहा है आपको, कन्वर्जन में उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। किसमें, जब आपसे बोर्ड वगैरह में कन्वर्जन पूछे तब, ठीक। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर जिन बच्चों को समस्या आ रही है, जो अगर मैकेनिज्म देखना चाहते हैं, वो सिंपल सा आपको मैं एक बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये जो आपके पास हो गया ना, ये तो आपको पता है माइनस और ए प्लस। अच्छा, मैसेज आ रहा है बच्चों का कि सर बन गया है, आगे बढ़ जाइए, कि सर बहुत आसान है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो आप लोग इसी तरह से याद करके रखिए। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं, तब हम लोग थर्ड नंबर पे आते हैं बच्चों कि टू ब्रोमो ब्यूटेन, टू ब्रोमो ब्यूटेन से बनाना है आपको क्या चीज, ब्यूट टू ई एन, ठीक। चलिए, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, स्ट्रक्चर बनाना, ठीक ना। स्ट्रक्चर ना बनाने की वजह से आपका गलती होता है। सी एस थ्री सी, और जिनको नोमेनक्लेचर में दिक्कत, ऑलरेडी वीडियो रखा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बी आर, फिर हमारे पास सी एच टू और ये सी एच थ्री दिया हुआ, ठीक। बात समझ में आ रही ना। इसका रिएक्शन हम लोग के ओ एच के साथ करवाते हैं, ठीक है ना, अल्कोहलिक, ठीक है। सर प्रोडक्ट पहले बता दीजिए। अरे गधा हो क्या, तुम्हें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, फिर तुम खाक करोगे रे। चलो, अभी ये तुम्हें 50 बार रिएक्शन बताया गया था, ये बोल रहा है कि सर ब्यूटेन टू एनी का स्ट्रक्चर बता दीजिए ना। अजीब हाल है तुम लोग का। लेकिन सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच थ्री। ओह, चलिए 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 चलिए, ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। किसी को समस्या, अब बताओ बाहर क्या क्या निकलेगा। बाहर हमारे पास की बी आर निकल जाएगा, अब प्लस में हमारे पास क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, संचय पुणे, वाह, क्या बात है। आप वहीं पे पढ़ते हो क्या, उसी सेंटर पे हो। चलिए ठीक, बहुत दूर दूर से आज बच्चे जुड़े हुए हैं। ओके,
चलिए यहाँ पर आते हैं। अब देखो जिन बच्चों को समस्या आ रही है उसको मैं यहाँ पर बता दूं। जैसे कि आपको तो पता है OH माइनस और K प्लस है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। चलिए OH माइनस यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या करना है ना, बीटा एलिमिनेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मे बी बीटा एलिमिनेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। तो या तो इधर के हाइड्रोजन को आप लोग पकड़ो, ठीक है ना, हल्का सा हिंट्स दे देता हूं मैकेनिज्म का, CH2 और H, और यहाँ पर CH Br, फिर CH और H CH3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों तरफ यानी कि OH माइनस और आपके पास K प्लस हो जाएगा। तो या तो OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा या तो ये यहाँ पर अटैक करेगा। बेस्ट कहाँ होगा, आपको बनाना क्या है ये देखो, ब्यूट 2 ENE, इधर कराया तो 1 ENE आएगा और इधर वाले पे कराया तो वाटर बन के निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास CH3, फिर CH Br, फिर हमारे पास CH पे माइनस और ये CH3। अब तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्या करेगा, डोनेट करेगा और यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये एलिमिनेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, तो इस पे कौन सा आ जाएगा, प्लस, प्लस आ जाएगा तो आपके पास प्रोडक्ट बना देगा यही वाला, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, प्रोडक्ट क्या बना देगा, ऊपर बना देगा, ठीक। और साथ में देखिए जब ये Br निकलेगा तो K प्लस के साथ जाके जुड़ जाएगा तो KBr बना देगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना। और यहाँ से क्या एलिमिनेट हुआ था, H2 निकला था, तो बस इसी को लिख दिया है, इसमें तो कोई चीज दिक्कत भी नहीं है। चलिए हालांकि आप जिसको भी जो मैकेनिज्म पूछना है किसी तरह का भी, मैंने बोला था बुक बनाने के लिए MS चौहान, सिंगेश, अगर ये 2 बुक बना रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा कुछ झेलने की जरूरत है, बाकी जो NCERT को बनाते रहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। और जो DPB लिंक आप लोग के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है उसको बनाते रहिए। चलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं, चौथा पे यानी फोर्थ पे, ठीक है ना। चलिए तो ये थोड़ा सा मैं देखता हूं आप लोगों से बनता है कि नहीं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये CBSE में 4 टाइम्स पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। 1 ENE, ऐसे बच्चे बिल्कुल भी, जो भी जैसे कि अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर आप CBSE का जो बता रहे हैं क्या हमारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं। अरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें कोई भी रिएक्शन किसी से कराया जा सकता है, उससे क्या मतलब है, ठीक है ना। मैं बता दूं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लोग खत्म कर देते हैं 1 साल में 2 साल में। रियल बात तो ये है भाई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी खत्म ही नहीं होता, तुम 4 साल भी पढ़ लो, ठीक है ना। आपके NCERT ने एक सिलेबस डिसाइड कर रखा है उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बात को समझते चलिए। उसके बाद कोई भी आ जाए रिएक्शन आप करके भगा दो, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, ठीक है। ये तो आपके कंपटीशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोप 1 ENE से आपको जो बनाना है 1 फ्लोरो प्रोपीन, याद होगा मैंने तुम्हें बताया था, देखो आ गया वही क्या, एक्सचेंज रिएक्शन। तो पहले तो आपको क्या करना है, देखो पहले क्या क्या कन्वर्ट होगा क्या क्या नहीं कन्वर्ट होगा। चलो कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो CH3 CH डबल बॉन्ड और ए CH2, ठीक। करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको 1 फ्लोरो बनाना है। तो 1 फ्लोरो बनाने के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको कन्वर्ट करना है सिंपल सा किसमें। चलिए तो मैं बताते चलता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप। देखो इसका हम लोग HBr से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोब्रोमाइड से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब समझ रहे हो ना, एंटी मार्कोनिक्स, ठीक है ना, AM एंटी मार्कोनिक्स, पेरोक्साइड यूज कर दिया। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ मुझे बताने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। तो CH और क्या हो जाएगा 2CH2Br बना दिया, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। अब देखो हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास एंटी मार्कोनिक्स।
जब अपन ने क्या किया, इसको रिएक्शन करवाया, ठीक है ना, किसको, एक्सचेंज रिएक्शन, याद करो जिसको हम लोग स्वर्ज रिएक्शन भी बोलते थे, क्या चीज, स्वर्ज, नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ज रिएक्शन, ठीक है ना। इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एजीएफ के साथ, किसके साथ, एजीएफ के साथ करवा देते हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं, एक्सचेंज कर देता है, ब्रोमीन हटाता है, क्लोरीन लगा देता है, तो CH3, फिर हमारे पास क्या बना दिया, CH2, CH2 और F, ठीक है ना, बात समझ में आई, यही होता है 1-फ्लोरोप्रोपीन, बात समझ में आई, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, ठीक है, फिफ्थ नंबर देखते हैं कितने बच्चों से बनता है, क्लोरो बेंजीन टू 2-क्लोरो टोलीन। अब तो बहुत बच्चों को पता नहीं होगा टोलीन क्या होता है, तो यहां पर देखो, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर तो सबको पता होगा, कोई पोजीशन नहीं दिया है तो कहीं लगा दो, तो ये हो गया हमारे पास Cl, ठीक है ना, Cl, ठीक है, Cl। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इसके अंदर, अरे एरोमेटिक का तो तुम लोग को पूरा पढ़ा दिया गया था, इतना पढ़ाया गया था, आप लोग तो क्वेश्चन भी अच्छे से बनाए थे, तो अच्छे से बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है ना, ज्यादा टाइम पास मत कीजिए, टाइम पास करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस CH3Cl से रिएक्शन करवा दो, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड ले लो, सबसे आसान तो वही होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड, सिंपल सा, मुझे मैकेनिज्म बताने की जरूरत ना हो, यहीं से बता देता हूँ, ये क्लोरीन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, इस पे प्लस आएगा तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, अब बात समझ में आ रही है ना, अटैक करेगा तो ये चीजें ऊपर जाएगी, ठीक है ना, ऊपर जाएगी तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, और CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, अरे सिंपल सी बात है, ये जो आपके पास आया, ये फटाफट, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। अब देखो ये जब उधर की तरफ जाएगा तो CH3 पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर ये एल, जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो एल्युमिनियम पे माइनस, और Cl3, और इधर एक क्लोरीन जुड़ गया, बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर, जब अब क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वाला बॉन्ड पहले ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ऊपर जाएगा, तो एक बात बताओ, यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन तो होगा ना जी, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इसको हटा दो नहीं तो कंफ्यूजन होगा, हाँ, हाँ, अभी देखो हाइड्रोजन होगा, तो अब देखो जब ऊपर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से, ये हमारे पास Cl, और ये हो जाएगा हमारे पास CH3। आपके मन में आएगा सर ये तो हाइड्रोजन भी है, ठीक है ना, तो बच्चों को कुछ नहीं, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, पहले बात तो एक और पॉइंट समझिए, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जुड़ गया और यहाँ पर ये प्लस रहेगा, अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड खुद खुद की एरोमेटिसिटी को फिर से बना लेगा, कैसे बनाएगा, तो कुछ नहीं, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक, खींचेगा तो यहाँ से H+ निकलेगा, तो प्लस और माइनस जुड़कर क्या बना देगा, क्या बना देगा, बताओ, यही बना देगा ना, तो ये हमारे पास क्लोरो और ये CH3 बना देगा, ठीक है ना। अब देखो H+ निकला है और Cl यहाँ पर स्टेबल नहीं है, ठीक है ना, फिर Cl को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, एल्युमिनियम, ठीक है ना, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर निकल जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से Cl- निकलेगा, तो ये बेचारा एल्युमिनियम क्लोराइड फिर से बन जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों बेचारा आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, जुड़ कर क्या बना देंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब साथ में HCl भी निकला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 6 नंबर, तो 6 नंबर में हम लोग बात करेंगे बच्चों थोड़ी सी, अच्छा रिएक्शन है, ठीक है, तो अच्छा कन्वर्जन हो गया हमारे पास,
इथेनॉल टू प्रोप पेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है ना। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो ज्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। कैसे, तो देखो याद करो, अल्कोहल वाला रिएक्शन है तो इथेनॉल दिया हुआ है ना, तो CH3 CH2 और OH। बच्चों इसका मतलब ये क्या होता है, वाइन होता है। वाइन का नाम सुने हो ना, हाँ, ये वाइन है। इसको पीने के बाद लोग रोड पे घूमते हैं। और इसका तो प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन किस तरह से बॉडी में रिएक्ट करता है, सारा का सारा तुम्हें बता दिया, तो तुम बना भी सकते हो। ऐसा गलत काम मत करना, कोई चीज गलत नहीं होता है। चलो नेक्स्ट। तो इसका रिएक्शन अपन करवाते हैं PCl3 से। याद है ना, हाइलोल्किन्स का पहला रिएक्शन था, ठीक है ना। और अल्कोहल में भी पढ़े थे, C2H5 सीधे Cl, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हो गया। फिर जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे दोबारा किसके साथ, यहाँ पर समझिए, KCN के साथ, KCN के साथ, ठीक है ना। तो CN पे सिंपल सी बात है, माइनस और इस पे प्लस, ठीक है ना। अब बात समझ में आ रही है ना। तो ये वाला जो माइनस है वो यहाँ अटैक करेगा। ओ ओ ओ ओ रुक जाइए, थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इसको मैं पूरा डीपली लिख देता हूँ, ये तो गड़बड़ा जाता है। हाँ, यानी CH3 फिर CH2, ठीक। तो इसका कलर फिर से चेंज, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, अटैक करेगा, तो ये बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा तो आपके पास बना देगा CH3 CH2, और ये बना देगा CN अब प्लस क्या चीज दिख रहा है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। सेवेंथ नंबर, सेवेंथ नंबर, जल्दी आ जाइए, जिनको जो डाउट हो वो अपना पूछते रहेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास क्लोरो बेंजीन। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, बीच में लेटर आ जाता है कैपिटल, तो इसका मतलब ये नहीं, मैं ग्रामेटिकल नहीं बता रहा हूँ। एक मैं ऐसी जगह गया था जहाँ पर वो लोग ग्रामेटिकली देखने लगे थे, सर आप पढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए, ये आपकी बेवकूफ़ी है, जो भी पूछते हैं ये ऐसी बेवकूफ़ी है। कंपटीशन आपकी इसकी जिम्मेदारी नहीं होती। अरे यार, आप इंडियन होकर ऐसी बैल वाली बातें करते हो, ठीक है। चलिए, हाँ यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, ऑलरेडी आप पॉइंट पे और कंसेप्ट पे क्लियर करो, ठीक है। ओके, क्लोरोबेंजीन टू क्लोरो क्या चीज, थोड़ा सा अच्छा देते, एसीटो फिनॉन, क्या हो जाएगा, एसीटो फिनॉन, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या किससे रिएक्शन करवाएंगे, तो देखो इसमें कुछ नहीं, स्पेस थोड़ा कम है आज इसमें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक। जब क्लोरोबेंजीन का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, किससे, CH3C डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा, आवाज आ रही है, वेरी गुड। तो CH3, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा आप बता सकते हो, किसी यहाँ पर कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास बना दिया था, ये इससे पहले भी अपन ने रिएक्शन कर लिया था, Cl, ठीक है ना। Cl हो गया हमारे पास, और यहाँ पर क्या बना देगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड और ए CH3। बस समझ में आई, कोई दिक्कत, HCl। अच्छा, ये रिएक्शन रिपीट हो गया है, हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो ब्रोमो था एक क्लोरो हो गया है, मतलब एक तरह का हमारा देखा जाए तो रिपीट ही है। इतना आसान रिएक्शन नहीं पूछने जा रहा है आपसे। चलिए, तो सेम, अरे बोर्ड में तो पूछ भी सकता है ना, क्या भरोसा। 8, ठीक है। यानी यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनिसोल, इनिसोल का नाम सुने हो, एनिसोल टू बनाना है आपको, टू मिथॉक्सी
टू मिथॉक्सी टोलिन, टोलिन, ठीक है ना। देखो नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि नाम से मजाक नहीं। एनिसोल बहुत बच्चे नहीं जान रहे होंगे, ठीक है ना। ठीक, एनिसोल क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, इसके ऊपर OCH3 लगा दीजिए। टोलिन और एनिसोल एक ही तरह का मानिएगा, बस उसमें इसमें O लगा दीजिएगा, ठीक है ना। जिनको कंफ्यूजन होता है उनके लिए बता रहा हूँ। CH3 और Cl, इसका रिएक्शन करवा दीजिए एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, ओ सॉरी, इसका मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो याद है ना, अभी जस्ट बताया था मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो ये क्या बना देगा, सिंपल सा आपके पास OCH3 तो रहेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, बस कुछ नहीं, बन गया। साथ में बाहर भी निकलेगा आपके पास, टेंशन मत लीजिए। HCl, ये सब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होता, ठीक। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फिनॉल टू, फिनॉल का नाम सुने हो, वेरी गुड। टू हाइड्रोक्सी, टू हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, फिनॉन, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारे पास OH है, ठीक। ये ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करोगे, फिर से वही चीज, देखो आप इसका स्ट्रक्चर बनाना भूल जाते हो ना, ठीक है, इसलिए आप लोग को नहीं समझ में आता है। जैसे ये हो गया, अब ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सी, कहने का मतलब OH है, ठीक, बस समझ में आ रही ना। और टू हाइड्रोक्सी दिया, मतलब एक नंबर पे कुछ है, ये टू है, इसका मतलब इधर चाहे इधर कुछ होगा, क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले नाम लिख दो, COO और CH3, अब प्रोडक्ट बनाओ, देखो कितना आसान हो जाएगा, कुछ नहीं, CH3O, ठीक है, सॉरी सॉरी, C डबल बॉन्ड O और Cl हो गया, ठीक है ना। और इसका रिएक्शन करवा दो एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है ना। बात समझ में आई, वेरी गुड। चलिए तो अगला 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग यही फिर करते हैं, ठीक। चलिए इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग तो नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी सोचना है। इथाइल क्लोराइड टू क्या चीज, मिथॉक्सीथेन, मिथॉक्सी इथेन, ठीक। कहने का मतलब CH3, फिर CH2, और ये हमारे पास हो गया Cl, ठीक है ना, इतना हो गया। तो हमें बनाना है क्या चीज, मिथॉक्सी। तो सिंपल सी बात है, इसका रिएक्शन करवाऊं, रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगा इसका, ये देखो, अ, अगर आप लोग नाम सुने होंगे CH3ONA, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसमें कुछ नहीं है, इस पे ऑलरेडी आपको पता है कि प्लस माइनस, अब ये क्या करेगा, ये माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा और सीधे बना देगा आपके पास क्या चीज, तो C2H5, और एक क्या हो जाएगा, OCH3, ठीक है ना, कोई दिक्कत, तब साथ में बाहर क्या निकाल देगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए टॉप 10 में एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गई थी, तो हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्पेशली फॉर आपकी डिमांड के ऊपर, ठीक। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाने का कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, पहले बात थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन कर दे, लेकिन अभी समय कम है हमारे पास, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा ग्रेनाड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका मैं रिएक्शन डाल देता हूँ। एसीटोन टू बनाना है आपको, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे CH3C, फिर C डबल बॉन्ड O, अब प्लस में यहाँ पर CH3MgBr गिव्स
CH3 फिर CH3, ठीक है, और ये बना देगा OMGBr, ठीक है। ये तो बहुत बार किए हुए रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं, इसके साथ चिपका होता है, बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो होता है ना माइनस, ओ सॉरी, ये प्लस और ये माइनस होता है, चिपका होता है। कहने का मतलब ये तो आपको पता है माइनस और ये प्लस होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक ये जो बॉन्ड होता है, इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, ठीक। और ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड को बोलते हैं क्या चीज? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। और ये जब टूटता है तो ये क्या करेगा? ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर डोनेट करेगा, ये वाला ऊपर की तरफ चला आएगा, तो ये कुछ इस तरह से बना देगा, ठीक। अब अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, ठीक है। इसका जो रिएक्शन है हम लोग एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, H+ या H2, ठीक है। जब करवाते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ से H+ है तो CH3, फिर CH3 और एक क्या बना देगा हमारे पास, बताओ? OH, अब प्लस में AMG जो बाहर निकलेगा ये Br, और यहाँ पर तो समझ रहे हो कौन सा चार्ज है, इस पे जाके जुड़ जाएगा OH- यहाँ से, ठीक। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब, लाइक, ठीक, और कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर कन्वर्जन का ही, ठीक है, फॉर IIT और नीट के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ओके, बाय बाय।